नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है मेरा दुश्मन चाचा। चंद्रपुर की घाटी में सदियों से दो समुदायों के बीच एक अघोषित युद्ध चल रहा था। पहाड़ों पर रहने वाले वनवासी जो इस भूमि के मूल निवासी थे और घाटी में बसे हुए व्यापारी जो पीढ़ियों पहले यहां आकर बस गए थे, एक दूसरे को संदेह और शत्रुता की नजरों से देखते थे। जमीन, जल संसाधन और राजनीतिक प्रभुत्व को लेकर उनके बीच अक्सर हिंसक टकराव होते रहते थे, जिससे धरती खून से लाल हो जाती थी और हवा में नफरत की दुर्गंध फैल जाती थी। इन दो समुदायों के सबसे शक्तिशाली परिवार भीम सिंह का वनवासी समुदाय और कमल राय का व्यापारी समुदाय इस दुश्मनी की आग को और हवा दे रहे थे। भीम सिंह एक करिश्माई और अडिग नेता अपने लोगों के अधिकारों के लिए अथक रूप से लड़ रहे थे। उनकी हर बात उनके समुदाय के लिए कानून की तरह थी। उनके बेटे अग्नि में अपने पिता का दृढ़ संकल्प तो था, लेकिन उसके मन में इस अंतहीन नफरत के चक्र को तोड़ने की एक दबी हुई इच्छा भी पल रही थी। दूसरी ओर कमल राय एक चतुर और महत्वाकांक्षी व्यापारी ने अपने समुदाय को आर्थिक और राजनीतिक रूप से मजबूत बनाया था। वे वनवासियों को पिछड़े और अज्ञानी मानते थे और उनके दावों को सिरे से खारिज करते थे। उनकी बेटी नीलम अपने पिता की तेज बुद्धि और जिद्दी स्वभाव की वारिस थी। उसने बचपन से ही अपने समुदाय के लोगों को वनवासियों के हाथों अपमान और हिंसा सहते देखा था और उसके दिल में उनके प्रति गहरी नफरत की एक अटूट दीवार खड़ी हो गई थी। राज्य सरकार इस लगातार बढ़ते खून खराबे से त्रस्त होकर एक अंतिम और हताश कदम उठाने का फैसला किया। उन्होंने दोनों समुदायों के नेताओं पर दबाव डाला कि वे अपनी दुश्मनी को समाप्त करने के लिए एक समझौता करें। इस समझौते का सबसे विवादास्पद पहलू अग्नि और नीलम की शादी का प्रस्ताव था। सरकार का मानना था कि इस अवांछित गठबंधन से दोनों समुदायों के बीच एक नया रिश्ता कायम होगा और शांति की स्थापना हो सकेगी। जब नीलम ने अपनी मां रागिनी देवी से इस प्रस्ताव के बारे में सुना तो उसकी प्रतिक्रिया तीव्र और हिंसक थी। ये तुम क्या कह रही हो मां? वो चिल्लाई। उसकी आंखें गुस्से से तमतमा रही थी। मैं उस वनवासी के साथ शादी करूंगी जिसने हमारे कितने घरों को जलाया है, हमारे कितने लोगों को मारा है? कभी नहीं। मैं मर जाऊंगी, लेकिन उस जंगली के साथ एक पल भी नहीं बिताऊंगी। उसके शब्दों में अंतिम अस्वीकृति का भाव था। रागिनी देवी ने अपनी बेटी को शांत करने की कोशिश की। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। नीलम, शांत हो जाओ। ये सरकार का आदेश है और तुम्हारे पिता का भी यही मानना है कि ये हमारे समुदाय की भलाई के लिए जरूरी है। भलाई? नीलम की हंसी में कड़वाहट और निराशा थी। ये कैसी भलाई है जो मुझे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए मजबूर कर रही है? क्या मेरी भावनाओं का कोई मोल नहीं? उसी तरह जब भीम सिंह ने अग्नि को इस जबरदस्ती के गठबंधन के बारे में बताया तो वो भी अंदर तक उबल पड़ा। पिताजी, उसने कहा। उसकी आवाज में क्रोध और विद्रोह का मिश्रण था। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं उस लड़की से शादी करूं जिसके परिवार ने हमारे जंगलों को काटा, हमारी जमीन छीनी और हमारे लोगों पर अनगिनत अत्याचार किए हैं? ये मुमकिन नहीं है। मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन उस व्यापारी की बेटी को कभी अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। भीम सिंह ने अपने बेटे की आंखों में झांका। वो जानता था कि अग्नि के दिल में व्यापारियों के प्रति कितनी गहरी नफरत भरी हुई है, जो पीढ़ियों के अन्याय और खून खराबे का नतीजा थी। लेकिन वह यह भी जानता था कि उनके समुदाय के पास शांति स्थापित करने का शायद यही एकमात्र रास्ता बचा था। अग्नि, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में गहरी थकान और निराशा थी। मैं जानता हूं कि यह तुम्हारे लिए आसान नहीं है,
लेकिन हमें अपने लोगों के भविष्य के बारे में सोचना होगा। ये शादी शायद इस अंतहीन हिंसा को रोकने का एकमात्र उपाय है। अग्नि और नीलम दोनों ही इस अवांछित विवाह के विचार से घृणा करते थे। उनके दिलों में एक दूसरे के लिए सिर्फ नफरत थी, जो उनके समुदायों के बीच सदियों से चली आ रही दुश्मनी का जहरीला फल था। वे किसी भी कीमत पर एक साथ रहने को तैयार नहीं थे और उनके मन में इस जबरदस्ती के रिश्ते के खिलाफ एक मजबूत प्रतिरोध की भावना पनप रही थी। लेकिन उनके परिवारों पर राजनीतिक और सामाजिक दबाव इतना अधिक था कि उनकी व्यक्तिगत इच्छाओं और भावनाओं को पूरी तरह से अनदेखा किया जा रहा था। अग्नि और नीलम ने गुप्त रूप से इस शादी को विफल करने के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी। वे एक दूसरे के खिलाफ चालें चलने लगे, हर संभव तरीका आजमाने लगे जिससे ये अवांछित गठबंधन टूट जाए। उनकी गुप्त मुलाकातें अक्सर सुनसान जगहों पर होती थी, जहां वे एक दूसरे के प्रति अपनी गहरी घृणा और इस शादी को तोड़ने के अपने दृढ़ इरादे को साझा करते थे। उनके बीच लगातार तनाव और षड्यंत्र का एक अजीबोगरीब बंधन बन रहा था, नफरत का एक अटूट बंधन। एक दुर्भाग्यपूर्ण दिन उनकी इस नफरत भरी साजिश में एक भयानक और अप्रत्याशित मोड़ आ गया। नीलम के पिता कमल राय एक रहस्यमय और दुखद हादसे का शिकार हो गए और उनकी जान चली गई। उनकी कार एक खतरनाक पहाड़ी रास्ते से नीचे गिर गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। नीलम को अपने पिता की मौत का गहरा सदमा लगा। शोक और क्रोध की एक तीव्र लहर उसके अंदर दौड़ गई और उसका शक तुरंत अग्नि और उसके समुदाय पर गया। उसे विश्वास हो गया कि ये अग्नि या उसके लोगों की साजिश है कि उन्होंने ही उसके पिता को मारकर शादी के प्रस्ताव को रद्द करने की कोशिश की है। बदले की आग में जलती हुई नीलम ने अपने सबसे भरोसेमंद आदमियों को बुलाया। उसने उन्हें मोटी रकम दी और उन्हें भड़काकर अग्नि के घर पर हमला करने के लिए उकसाया। वो चाहती थी कि अग्नि और उसके पूरे परिवार को उसके पिता की मौत की भयानक कीमत चुकानी पड़े। रात के अंधेरे में हथियारबंद लोगों ने अग्नि के घर पर धावा बोल दिया। उन्होंने घरों को जला दिया और जो भी उनके रास्ते में आया उसे बेरहमी से मार डाला। इस भयानक हमले में अग्नि का पूरा परिवार, उसके पिता, उसकी मां और उसके छोटे भाई बहन मौत के घाट उतार दिए गए। अग्नि अकेला बच गया, बुरी तरह से घायल और गहरे सदमे की स्थिति में। पुलिस में मामला दर्ज हुआ और गहन जांच शुरू हुई। शुरुआती शक स्वाभाविक रूप से नीलम और उसके समुदाय पर गया, क्योंकि कमल राय की आकस्मिक मौत के बाद दोनों समुदायों के बीच पहले से ही तनावपूर्ण माहौल और भी बिगड़ गया था। लेकिन जांच अभी शुरुआती दौर में ही थी। सच्चाई की परतें अभी खुलनी बाकी थी। सब कुछ खत्म होने के बाद अग्नि उस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए जाने की तैयारी करने लगा। उसके पास अब कुछ नहीं बचा था, न परिवार, न घर, न कोई उम्मीद। वो अपनी दर्दनाक यादों और असहनीय अकेलेपन के साथ कहीं दूर चले जाना चाहता था, जहां उसे कोई न जानता हो और जहां उसे अपने भयानक अतीत का सामना न करना पड़े। पुलिस जांच कर रही थी, लेकिन अभी तक कमल राय की मौत और अग्नि के परिवार पर हुए हमले के असली गुनहगारों का पता नहीं चल पाया था। नीलम जब तक रेलवे स्टेशन पहुंची, वो अग्नि को कुछ बताना चाहती थी, लेकिन तब तक ट्रेन निकल चुकी थी। रेलगाड़ी की गति के साथ अग्नि का मन भी शून्य में तैर रहा था। खिड़की से बाहर भागते हुए धुंधले दृश्य उसकी भीतरी उथल पुथल को प्रतिबिंबित कर रहे थे। उसने अपना सब कुछ खो दिया था, परिवार, घर, अतीत और भविष्य। उसके दिल में नफरत की आग ठंडी पड़ चुकी थी। उसकी जगह एक गहरा खालीपन और असहनीय दर्द ने ले ली थी। उधर स्टेशन पर नीलम अकेली खड़ी रही। उसकी सिसकियां शांत वातावरण को चीर रही थी। उसके पैरों पर गिरी हुई धूल अग्नि के जाने का प्रमाण थी और उसके दिल में
अपराध बोध की एक गहरी खाई खुद रही थी। उसे अपने पिता को खोने का गहरा दुख था, लेकिन उससे भी ज्यादा उसे इस बात का एहसास कचोट रहा था कि उसके गुस्से और बदले की भावना ने ही अग्नि के परिवार पर भयानक त्रासदी ला दी थी। अगर उसने भावनाओं में बहकर अपने आदमियों को नहीं भड़काया होता तो शायद ये सब टाला जा सकता था। पुलिस अभी भी कमल राय की मौत और अग्नि के परिवार पर हुए हमले की जांच कर रही थी, लेकिन असली गुनहगार अभी भी पकड़ से बाहर थे। घर लौटकर नीलम ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। रागिनी देवी ने कई बार उसे बुलाने की कोशिश की, लेकिन नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बिस्तर पर पड़ी छत को घूरती रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। अगले कई दिन नीलम के लिए पश्चाताप की आग में जलने जैसे थे। उसने खाना पीना छोड़ दिया, किसी से बात नहीं की। उसके मन में लगातार अग्नि के परिवार के जलते हुए घर और उसके अपनों के चीखते हुए चेहरे घूमते रहते थे। गांव में भी मातम और गुस्से का माहौल था। कमल राय की मौत से व्यापारी समुदाय शोक में डूबा हुआ था और अग्नि के परिवार के विनाश से वनवासी समुदाय में गहरा आक्रोश था। लोग नीलम के गुस्से और उसके द्वारा उठाए गए कदम को इस त्रासदी का जिम्मेदार मान रहे थे। हवा में बदला लेने की भावना तैर रही थी। कुछ दिनों बाद नीलम ने फैसला किया कि वो अब इस अपराध बोध के साथ नहीं जी सकती। उसे अग्नि से मिलकर माफी मांगनी होगी, भले ही वो उसे कभी माफ न करे। उसे उसके दुख में उसका साथ देना होगा, भले ही अग्नि उसे अपने पास फटकने भी न दे। ये उसका प्रायश्चित करने का एकमात्र तरीका था। उसे यह भी महसूस हो रहा था कि उसे अग्नि को यह बताना होगा कि उसके गुस्से का इस्तेमाल किसी और ने किया था, और शायद उसे यह पता लगाने में मदद करनी चाहिए कि असली गुनहगार कौन था। नीलम रेलवे स्टेशन गई, उस उम्मीद में कि शायद अग्नि अभी तक शहर से बाहर न गया हो। उसने पूछताछ की, लेकिन उसे पता चला कि अग्नि उसी दिन पहली ट्रेन से रवाना हो गया था। नीलम निराश होकर लौट आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अग्नि को ढूंढने और उससे माफी मांगने का संकल्प लिया। उसे यह भी जरूरी लगा कि वो अग्नि के साथ मिलकर सच्चाई का पता लगाए। उसने अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को अग्नि के बारे में पता लगाने के लिए भेजा। उसे पता चला कि अग्नि पास के एक बड़े शहर में गया है और वहां एक साधारण सा काम कर रहा है। नीलम ने तुरंत उस शहर के लिए रवाना होने का फैसला किया। शहर पहुंचकर नीलम ने अग्नि को ढूंढने में कई दिन बिता दिए। वो हर उस जगह पर गई जहां वो जा सकता था, हर उस व्यक्ति से मिली जो उसे जानता हो सकता था। उसकी उम्मीद धीरे धीरे कम होती जा रही थी, लेकिन उसका दृढ़ संकल्प अभी भी अटूट था। उसे यह भी डर था कि जब वो अग्नि से मिलेगी तो वो उस पर कैसा प्रतिक्रिया देगा। क्या वो उसकी बात सुनेगा या उसे दुत्कार देगा। एक शाम जब वो एक चाय की दुकान पर बैठी हुई थी, उसने अचानक अग्नि को सड़क के दूसरी तरफ देखा। वो एक ठेले पर कुछ सामान लाद रहा था। उसका चेहरा थका हुआ और उदास दिख रहा था। नीलम का दिल तेजी से धड़कने लगा। वो तुरंत उठी और उसकी ओर भागी। अग्नि, नीलम ने पुकारा। उसकी आवाज में उम्मीद और घबराहट का मिश्रण था। अग्नि ने आवाज सुनकर चौंक कर ऊपर देखा। उसकी आंखों में पहले तो हैरानी थी, फिर धीरे धीरे वो कठोरता में बदल गई। उसने नीलम को पहचानने में देर नहीं लगाई। तुम यहां क्या कर रही हो? अग्नि की आवाज ठंडी और बेरुखी भरी थी। मैं तुमसे माफी मांगने आई हूं, नीलम ने कहा। उसकी आंखों में आंसू फिर से उभर आए थे। और मुझे लगता है कि तुम्हें सच्चाई जानने का हक है। मेरे पिता की मौत और तुम्हारे परिवार पर हमला, यह सिर्फ मेरी गुस्से की वजह से नहीं हुआ। अग्नि हंसा, लेकिन उस हंसी में कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ दर्द और कड़वाहट थी।
सच्चाई? अब तुम मुझे क्या नई कहानी सुनाने आए हो? नीलम? नीलम के पास अग्नि के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ खड़ी रही। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। चली जाओ यहां से, मुझे अकेला छोड़ दो। मैं जानती हूं कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, नीलम ने कहा। उसकी आवाज में दृढ़ता थी। और मैं ये भी जानती हूं कि तुम मुझे कभी माफ नहीं कर पाओगे। लेकिन मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूं कि मैं अपने किए पर कितना पछता रही हूं। मैं तुम्हें सहारा देना चाहती हूं, अगर तुम मुझे इसकी इजाजत दो तो। अग्नि ने नीलम की ओर देखा। उसकी आंखों में संदेह और अविश्वास था। तुम मुझे सहारा दोगी, जिसने मेरा सब कुछ छीन लिया? मैंने नहीं किया, नीलम ने कहा। उसकी आवाज में दर्द था। मैंने गुस्से में आकर गलती की, लेकिन मैंने तुम्हारे परिवार को मारने का आदेश नहीं दिया था। मेरे गुस्से का इस्तेमाल किसी और ने किया था। तुम्हारे चाचा सूरज सिंह, उन्होंने सब किया। मेरे पिता की मौत भी एक हादसा नहीं थी, उन्होंने उसे भी मरवाया था। अग्नि ने नीलम की ओर हैरानी से देखा। मेरे चाचा? ये तुम क्या कह रही हो? हां अग्नि, नीलम ने कहा। उसके आंसू अब बह रहे थे। पुलिस की जांच में सब कुछ सामने आ गया है। सूरज सिंह ने मेरे पिता को इसलिए मरवाया ताकि हमारी नफरत और बढ़े और शादी कभी न हो सके। और उन्होंने ही तुम्हारे घर पर हमला करवाया ताकि वे तुम्हारे समुदाय के नेता बन सके। अग्नि सन्न रह गया। उसे नीलम की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसका अपना चाचा, जिसने हमेशा उसके परिवार का साथ देने का नाटक किया था? ये मुमकिन नहीं है, अग्नि ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। ये सच है अग्नि, नीलम ने कहा। मेरे आदमियों के पहुंचने से पहले सूरज सिंह ने अपने लोगों को भेजकर तुम्हारे घर पर हमला करवाया। अग्नि के दिमाग में पिछली बातें घूमने लगी। उसके चाचा का अजीब व्यवहार, उसकी छिपी हुई महत्वाकांक्षाएं, सब कुछ अब समझ में आ रहा था। तो मैंने तुम्हें गलत समझा, अग्नि ने धीरे से कहा। उसकी आंखों में पश्चाताप का भाव था। हम दोनों गलत समझे, नीलम ने कहा। सूरज सिंह ने हमारी नफरत का इस्तेमाल किया। अग्नि कुछ देर चुप रहा, अपने अंदर चल रहे तूफान से जूझता रहा। फिर उसने नीलम की ओर देखा और बोला। नीलम, उसकी आवाज धीमी थी, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत बुरा भला कहा। कोई बात नहीं, अग्नि, नीलम ने कहा। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। जरूरी यह है कि हमें अब सच्चाई पता चल गई है। क्या अब तुम मेरे साथ दोगी? अग्नि ने पूछा। उसकी आंखों में उम्मीद थी। हां अग्नि, नीलम ने कहा। हम दोनों को मिलकर इस नफरत के चक्र को तोड़ना होगा। अग्नि और नीलम सच्चाई का बोझ अपने कंधों पर लिए वापस चंद्रपुर की ओर रवाना हुए। उनके दिलों में अब नफरत की जगह न्याय की आग जल रही थी। उन्हें सूरज सिंह के घिनौने षड्यंत्र का पर्दाफाश करना था और अपने समुदायों को इस अंधेरे से बाहर निकालना था। गांव पहुंचकर उन्होंने सबसे पहले भीम सिन्हा के भरोसेमंद साथियों से मुलाकात की। अग्नि ने उन्हें कमल राय की मौत और अपने परिवार के विनाश के पीछे सूरज सिंह का सच बताया। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब अग्नि ने नीलम के साथ मिलकर सारे सबूत और अपनी आप बीती सुनाई तो वे सन्न रह गए। भीम सिंह के साथी गुस्से से भर गए। उन्होंने तुरंत सूरज सिंह को पकड़ने और उसे न्याय के कटघरे में लाने का फैसला किया। सूरज सिंह को उसके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। शुरू में उसने सब कुछ इनकार किया, लेकिन जब उसके खिलाफ ठोस सबूत पेश किए गए तो वो टूट गया और उसने अपना अपराध कबूल कर लिया। सूरज सिंह की गिरफ्तारी की खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। वनवासी समुदाय में जहां न्याय की उम्मीद जगी, वहीं व्यापारी समुदाय में शोक और शर्म की लहर दौड़ गई। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था
कि कमल राय की मौत और अग्नि के परिवार का विनाश किसी और ने नहीं, बल्कि अग्नि के अपने चाचा ने किया था। नीलम और अग्नि ने दोनों समुदायों के नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें सूरज सिन्हा के षड्यंत्र के बारे में बताया और उनसे अपील की कि वे अतीत की नफरत को भुलाकर शांति और सद्भाव की ओर बढ़े। हमने बहुत खून खराबा देखा है। अग्नि ने वनवासी समुदाय के लोगों से कहा, हमने अपने प्रियजनों को खोया है, लेकिन नफरत का ये चक्र कभी खत्म नहीं होगा अगर हम इसे तोड़ेंगे नहीं। सूरज सिन्हा को उसके कर्मों की सजा मिलेगी, लेकिन हमें अपने भविष्य के बारे में सोचना होगा। अग्नि सच कह रहा है। नीलम ने व्यापारी समुदाय के लोगों से कहा, मेरे पिता की मौत और तुम्हारे समुदाय के लोगों पर हमला, ये सब एक आदमी की लालच और नफरत का नतीजा था। हमें अब एकजुट होकर इस नफरत को हराना होगा। दोनों समुदायों के कुछ कट्टरपंथी लोग अभी भी बदले की आग में जल रहे थे, लेकिन धीरे धीरे अग्नि और नीलम की बातों का असर होने लगा। लोगों को यह समझ में आने लगा था कि नफरत से सिर्फ विनाश होता है। सूरज सिन्हा पर अदालत में मुकदमा चला। सारे सबूतों और अग्नि और नीलम ने गवाह के तौर पर सारी सच्चाई बयान की। अदालत ने सूरज सिन्हा को कमल राय की हत्या और अग्नि के परिवार के नरसंहार का दोषी पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सूरज सिन्हा को सजा मिलने के बाद गांव में थोड़ा शांति का माहौल बना। अग्नि और नीलम ने दोनों समुदायों के बीच विश्वास बहाली के लिए काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने संयुक्त बैठकें आयोजित की, जहां दोनों समुदायों के लोगों ने खुलकर अपनी बातें रखी और एक दूसरे के दर्द को समझा। अग्नि ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए वनवासी समुदाय का नेतृत्व संभाला। उसने अपने लोगों को शिक्षा और विकास की ओर ले जाने का संकल्प लिया। नीलम ने भी व्यापारी समुदाय में अपनी भूमिका निभाई और लोगों को शांति और सहयोग के महत्व के बारे में समझाया। धीरे धीरे दोनों समुदायों के बीच जमी बर्फ पिघलने लगी। लोगों ने एक दूसरे के साथ व्यापार करना शुरू कर दिया। बच्चे एक साथ खेलने लगे और त्योहारों में दोनों समुदाय मिलकर शामिल होने लगे। अग्नि और नीलम का रिश्ता और भी गहरा होता गया। उन्होंने एक दूसरे के दुख को साझा किया था, एक साथ मिलकर न्याय के लिए लड़ाई लड़ी थी और अब वे एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह से बंध चुके थे। अग्नि को नीलम की सच्चाई, उसकी हिम्मत और उसकी करुणा पर गर्व था। नीलम को अग्नि के शांत स्वभाव, उसके दृढ़ संकल्प और उसके नेक इरादों पर अटूट विश्वास था। एक दिन अग्नि ने नीलम को उस जगह पर ले गया जहां उनके माता पिता की पहली मुलाकात हुई थी, एक शांत और सुंदर झरना। उसने नीलम के हाथों में एक खूबसूरत अंगूठी पहनाई। नीलम, अग्नि ने कहा, उसकी आंखों में प्यार की चमक थी। क्या तुम मेरी पत्नी बनोगी? नीलम की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के थे। हाँ, अग्नि, उसने कहा। उसकी आवाज में प्यार और कृतज्ञता भरी हुई थी। उनकी शादी की खबर पूरे गांव में फैल गई। दोनों समुदायों के लोगों ने मिलकर उनकी शादी की तैयारी की। ये शादी सिर्फ दो दिलों का मिलन नहीं थी, बल्कि दो समुदायों के बीच एकता और सद्भाव का प्रतीक थी। शादी के दिन पूरा गांव खुशी से झूम उठा। वनवासी और व्यापारी एक साथ नाचे और गाए। भीमसिंह और रागिनी देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। अग्नि और नीलम ने एक दूसरे का हाथ थामा और हमेशा साथ रहने की कसम खाई। उनकी शादी के बाद गांव में एक नए युग की शुरुआत हुई। नफरत और हिंसा की जगह प्यार और सहयोग ने ले ली। अग्नि और नीलम ने मिलकर अपने समुदायों को विकास और समृद्धि की राह पर आगे बढ़ाया। उनकी कहानी उन लोगों के लिए एक प्रेरणा बन गई जिन्होंने कभी सोचा था कि नफरत को प्यार से जीता नहीं जा सकता। चंद्रपुर की घाटी में आखिरकार शांति और खुशहाली लौट आई
और इसका श्रेय अग्नि और नीलम के अटूट प्यार और उनके द्वारा किए गए न्याय के संघर्ष को जाता है। कई बार हमारे अपने ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं और दुश्मनी का कारण होता है लालच, जैसा कि हमने इस कहानी में सुना। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।